हाँ जी, बता इस एक्सरसाइज का जो 12.1 है, अगर किसी बच्चे के डाउट है क्वेश्चन वाइज बताते जाओ। फर्स्ट टू फिफ्थ, फिफ्थ टू टेंथ के बीच में, एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन में हमारे पास है x रेस टू दी पावर 81। देखो एट्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास बच्चा, x रेस टू दी पावर 4 माइनस 81, और इसमें है लिमिट x अप्रोचेस टू 3 होल डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। हाँ जी, यहां किसी को कुछ हिंट मिल रही है? 81 दिख रहा है, किसी की पावर है, किसकी पावर है? 3 की पावर 4। एक काम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक बात देखो जरा, x की पावर 4 लिमिट्स बाद में यूज कर लेंगे। x की पावर 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख लूं तो कोई दिक्कत, 81 को मैं 3 की पावर 2 होल की पावर 2 लिख लूं तो कोई प्रॉब्लम किसी को? बिल्कुल ठीक है। हाँ वही 9 हो गया ना, 9 की पावर 2, उसको मैंने 3 की पावर 2 की पावर 2 लिख सकता हूं, सेम ही बात है वो तो। होल डिवाइडेड बाय, इसको स्प्लिट करना जरा, क्या आ रहा है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1, यहां तक आ रहा है। फैक्टराइजेशन है, सिंपल है, नीचे वाले की स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हमको आती है। अब एक बात बताओ, ऊपर क्या लग सकता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस 3 की पावर 2 दैट इज 9 और एक्स स्क्वायर माइनस 3 की पावर 2 लिख सकता हूं कि नहीं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिख सकता हूं, और मैं फर्दर इसके अंदर वापस से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर फॉर्मूला लगा दूं तो एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 बनेगा कि नहीं? और होल माइनस 3, सॉरी बीच में एक जगह, ये बनेगा कि नहीं? और नीचे बन गया x माइनस 3 टाइम्स 2x प्लस 1। किसी को दिक्कत? अब x माइनस 3 कट गया, तो हमारे पास इसको अगर मैं सॉल्व करके लिखता हूं तो क्या बनेगा? लिमिट x अप्रोचेस टू 3 एक्स स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। मैंने इतनी मेहनत क्यों करी? क्योंकि अगर मैं ऊपर जो क्वेश्चन है उसमें डायरेक्टली 3 सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो ध्यान से देखो, 3 की पावर 4 इज 81, और नीचे अगर 3 डालते हैं, 3 की पावर 2 कितना है? 9, 9 2 18 माइनस 5 3 15 माइनस 3 विच इज 0 बाय 0, जो कि नॉन एक्सेप्टेबल फॉर्म है, हम 0 बाय 0 में नहीं रख सकते। तो 0 बाय 0 को रिमूव करने के लिए मेरे पास क्या तरीके हैं? रेशनलाइज करो, सब्स्टिट्यूट करो, एलिमिनेशन करो, मतलब ये अपना फैक्टराइजेशन करो, वो तुम्हारा पार्ट है। यहां फैक्टराइजेशन करी, 0 बाय 0 रिमूव हो गया, अब x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 18 टाइम्स 3 प्लस 3 6 होल डिवाइडेड बाय 2 3 जा 6 प्लस 1 7। ये अपने आप सॉल्व कर ही लोगे, है ना? कितना? 108/7। डन है, सिंपल बात है। नेक्स्ट बताओ बच्चे, 8 के बाद 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में है हमारे पास लिमिट z अप्रोचेस टू 1 z रेस टू द पावर 1/3 माइनस 1 बाय z रेस टू द पावर 1/6 माइनस 1। अब यहां क्या करें? यहां पर 1 की पावर अगर मैं 1/3 लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? एक चीज समझना, आप देखना यहां पे, अगर मैं यहां 1/3 लिख लूं कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 की तो पावर जो मर्जी हो। यहां z की पावर 1/6 है, यहां भी पावर 1/6 लिख लूं, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे फॉर्मूला से मिलता जुलता तो दिख रहा है। कौन सा फॉर्मूला था? लिमिट x अप्रोचेस टू a x रेज टू द पावर n माइनस a रेज टू द पावर n ओवर x माइनस a। पर इसमें एक दिक्कत है, यहां x माइनस a गायब है। न्यूमरेटर तो है पर डिनोमिनेटर में जो x माइनस है वो नहीं है। तो मैं एक काम करता हूं, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेता हूं z माइनस 1 से, है ना? z माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो मैं एक इस डिनोमिनेटर वाले z माइनस 1 को कैसे लिख सकता हूं? लिमिट z अप्रोचेस टू 1 z रेज टू द पावर 1/3 माइनस 1 रेज टू द पावर 1/3 होल डिवाइडेड बाय z माइनस 1 लिख सकता हूं कि नहीं? ये वाला जो z माइनस 1 है मैंने वो इसके नीचे लिख लिया, सिंपल बात है, मेरी मर्जी है, रीअरेंजमेंट में लिख सकता हूं। और इस z माइनस 1 को उठा के इसके नीचे लिख सकता हूं, क्योंकि अल्टीमेटली वो घूम के जाएगा तो ऊपर ही। ये बात समझ में आ रही है ना?
कि ये अगर मैं z माइनस वन को यहां लिख लूं तो वो इसके नीचे आ जाएगा, है ना। तो मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं, डिवाइडेड बाय लिमिट z अप्रोचेस टू 1 z रेज टू द पावर 1 by 6 माइनस 1 रेज टू द पावर 1 by 6 डिवाइडेड बाय ये वाला z माइनस 1। बात सेम ही है, किसी बच्चे को इसमें दिक्कत? पक्का क्लियर है ये वाला पार्ट? युवराज, हरमन, पक्का ना, सबको पता चल रहा है? तो इसके अंदर क्या लग जाएगा? डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है, इसके अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है, लगा दो। इसके अंदर जब हमने फॉर्मूला लगाया तो क्या आया? 1/3 टाइम्स 1 रेज टू द पावर 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1/6 इंटू 1 रेज टू द पावर 1/6 माइनस 1। 1 रेज टू द पावर तो जो मर्जी हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या बना? 1/3 डिवाइडेड बाय 1/6 विच कैन बी रिटन एज 1/3 इंटू 6/1, जो कि काट पीट के 2 आंसर हमारा आ गया। समझ में आया? पक्का? क्या था हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, तो हमने मैनिपुलेट कर लिया, बना लिया डिवाइड और मल्टीप्लाई करके। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट बोलो बच्चा। 11th क्वेश्चन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जिसको 11th नहीं आ रहा वो वैसे ही घबरा गया, x की वैल्यू डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 0/0 है ही नहीं, क्या दिक्कत है? जो आएगा वो आंसर आ जाएगा, है कि नहीं? 11th क्वेश्चन क्या है देखो जरा। 11th क्वेश्चन है बेटा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाय लिमिट, ये क्वेश्चन नंबर 11th, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होल डिवाइडेड बाय cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a। ये है कि नहीं? क्या करो, सीधा सीधा 1 सब्स्टिट्यूट कर दो, इसमें क्या दिक्कत है? अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो ऊपर क्या बनेगा? a प्लस बी प्लस सी, नीचे क्या आएगा? c प्लस बी प्लस ए, कट कटा के 1 आ गया। इसमें क्या था? समझ में आई ये बात? तो जिसका ये डाउट था वो भाई ओवर थिंकर है, जबरदस्ती कुछ कुछ सोच के कंफ्यूज हो रहा था इसमें। नेक्स्ट बताओ बच्चे। 13th क्वेश्चन, साइन ax अपॉन बी एक्स। क्वेश्चन 13, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax डिवाइडेड बाय bx, ऐसा कुछ है। अब देखो, अगर मैं साइन थीटा बाय थीटा की फॉर्म में रखता तो बात बन गई थी। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा 1 होता है। प्रॉब्लम क्या है? यहां a है यहां b है, तो क्या करो? a से डिवाइड कर लो, a से मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो यहां पर x अप्रोचेस टू 0 के साथ साइन थीटा बाय थीटा जो बन रहा है, ये क्या बन गया? 1। ये तो डायरेक्ट 1 बन गया, और आंसर क्या आ गया? a बाय b। मुबारक हो, आंसर डन है। क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 14 में हमारे पास क्या है? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ ax बाय साइन ऑफ bx वेयर a एंड b आर नॉट इक्वल्स टू 0। अब देखो हमारे पास क्या आता है भाई, अगर यहां पे साइन ax बाय ax होता तो बात बन गई थी, bx बाय bx होता तो बात बन गई थी। तो कर दो ना, क्या दिक्कत है? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ ax को मैंने ax से मल्टीप्लाई ax से डिवाइड कर दिया, सिमिलरली साइन ऑफ bx को मैंने bx से मल्टीप्लाई bx से डिवाइड कर दिया। ये x और ये x कट गए, इसकी वैल्यू क्या आई? 1, इसकी वैल्यू क्या आई? 1। आंसर क्या निकल गया? a बाई बी। मुबारक हो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा अपना क्वेश्चन नंबर 17, जिसके अंदर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos 2x माइनस 1 ओवर cos x माइनस 1। अगर मैं डायरेक्ट x की वैल्यू 0 डाल देता हूं तो cos 2x क्या बनेगा? cos 0 मतलब 1, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, ये तो फिर 0/0 आ गई। और 0/0 फॉर्म हमारे पास क्या आती है? गलत है, नहीं चाहिए, पीछा छुटाना। इससे कैसे करें? अब cos 2x माइनस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं? बताओ जल्दी बताओ, cos 2x माइनस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंगली? 2 cos square x। याद करो फिर से। 2 cos square x minus 2। हमारे पास cos 2 थीटा का फॉर्मूला था, एक था 2 cos square। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला पता चल गया दोनों। अब एक बात बताओ, अगर मुझे cos 2x माइनस 1 चाहिए है तो cos 2 थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आया कि नहीं? बना कि नहीं?
cos 2 थीटा माइनस 1 को मैं माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। और अगर अकेला x होता, अकेला थीटा होता, तो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बन जाता। हाफ एंगल फॉर्मूला यही कहता है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और इसको क्या लिख सकता हूं, माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। माइनस टू कट गया। अब अगर मैं 0 डाल दूं तो अभी भी 0 बाई 0 फॉर्म है, ये तो रिमूव नहीं हुआ। अब मेरे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, व्हेन थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा क्या होता है, 1 होता है कि नहीं। तो मैं काम करता हूं, अगर साइन थीटा बाय थीटा 1 है तो साइन स्क्वायर थीटा बाय थीटा का स्क्वायर भी 1 बनना चाहिए। ये बात समझ रहे हो, क्योंकि अगर मेरे पास लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा अगर 1 है, तो इनटू साइन थीटा बाय थीटा भी अगर होता तो मिला जुला के इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 ही बननी थी। तो दैट मीन्स अगर मैं डायरेक्ट इसकी जगह पे स्क्वायर लगा दूं तो मतलब आंसर हमारा 1 रहेगा कि नहीं। ये बात जस्टिफाइड है। अब यहां क्या है, यहां साइन स्क्वायर x है, तो मैं एक काम करता हूं, एक्स स्क्वायर से डिवाइड एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लूं। सेम नीचे, नीचे क्या है बेटा, साइन स्क्वायर x बाई 2, तो मैं x बाई 2 के होल स्क्वायर से डिवाइड और x बाई 2 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं, कर सकता हूं। ये जो वैल्यू बनी क्या बनी, 1, ये वैल्यू क्या बनी 1, क्या बच गया, एक्स स्क्वायर बाय 4, जो कि कट के क्या निकल गया, 4, जो हमारा आंसर है। समझ में आया, पक्का। नेक्स्ट बताओ बच्चा, 17 के बाद 20th। अब 20th क्वेश्चन में देखो, सेम तरह का क्वेश्चन है बेटा। 20th क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। क्वेश्चन नंबर 20th है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ ax प्लस bx डिवाइडेड बाय ax प्लस साइन bx। अगर मैं x की वैल्यू 0 डाल देता हूं तो साफ दिख रहा है, सीधा 0 बाय 0 फॉर्म आ गई, मतलब x तो नहीं डाल सकते। तो अब मैं एक काम कर लेता हूं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, अगर मैं लिमिट्स डालते हुए साइन ऑफ ax बाय ax मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूं इसमें इंडिविजुअली, ax प्लस साइन ऑफ bx बाय bx कर लूं, किसी को परेशानी। अब जब मैं लिमिट पुट करूंगा तो इंडिविजुअली हर टर्म के अंदर लिमिट सब्स्टिट्यूट होती है। ये क्या बन गया, साइन थीटा बाय थीटा, ये क्या बन गया, साइन थीटा बाय थीटा, 1 1 क्या बना, ax प्लस bx डिवाइडेड बाय ax प्लस bx, जो कि कट के 1 आ गया कि नहीं। क्यों पुट करूंगा मैं, जब कैंसिल आउट कर दूंगा। मैं क्यों करूं बेवकूफी, मुझे 0 बाय 0 से पूछा पीछा छुड़ाना, ये कह रहा है मैं x ही डाल दूंगा, x कॉमन ले लो, लो। होगा क्या। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 12.1 का 22nd क्वेश्चन। 22nd क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, देखो 22nd, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 tan 2x डिवाइडेड बाय x माइनस पाई बाय 2। ये अपने पास क्वेश्चन है। अब इसको अगर हम देखें, देखो हमें पता है व्हेन थीटा अप्रोचेस टू 0 tan थीटा बाय थीटा 1 होता है, सीधा पता है अपने को रूल। लेकिन यहां पहली बात तो थीटा 0 को अप्रोच नहीं कर रहा, और ऊपर से थीटा बाय थीटा है भी नहीं। मैं डायरेक्ट अगर पाई बाय 2 पुट कर देता हूं तो क्या आएगा, अगर मैं डायरेक्ट पाई बाय 2 पुट कर देता हूं तो यहां पे tan पाई ओवर 0 दैट इज 0 बाय 0, जो कि गलत फॉर्म आ गई है, जो हमें नहीं चाहिए, है ना। तो मैंने अब क्या सोचा है, एक काम करते हैं, x माइनस पाई बाय 2 को t पुट कर दो, कर दिया। और लिमिट चेंज कैसे करेंगे, व्हेन x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 t अप्रोचेस टू 0, होगा कि नहीं। और अगर मैं यहां से 2x की वैल्यू निकालूं, एलसीएम ले लो, 2x माइनस पाई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ t, और 2x की वैल्यू क्या आ गई है, पाई प्लस 2t, आई कि नहीं।
ठीक बात है ये, है ना। अब ये वैल्यू ऊपर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, लिमिट t अप्रोचेस टू 0 tan ऑफ पाई प्लस 2t डिवाइडेड बाई t। किसी को दिक्कत? अब एक बात बताओ, पाई प्लस 2t क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने देखा हुआ है कि अगर जो पाई प्लस समथिंग होता है तो इट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan पॉजिटिव होता है, तो मैं इसे लिमिट t अप्रोचेस टू 0 tan 2t बाई t लिख सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब थीटा बाय थीटा सेम करना है तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूं, और इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1। 1 इंटू 2 इज डन है बच्चा, किसी को दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट बताओ। 22 के बाद 23, 24, 25 सारी आ गए होंगे अब कॉन्टिन्यूटी में। अब यहां से जो एक्सरसाइज का पार्ट है, यहां एक नया कुछ शुरू हो जाता है बच्चे, जो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था सबसे पहले, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर मैंने तुम्हें लिमिट्स बताने से पहले कॉन्टिन्यूटी के बारे में कुछ इंट्रो दिया था, याद है? कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या था? कॉन्टिन्यूटी का मतलब था, हमने कैसे बनाया था भाई, अगर मैं कोई ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं तो ग्राफ प्लॉट कराते हुए मैं बिना पेन उठाए जैसे भी ड्रॉ कर सकूं, तो हम क्या कह रहे थे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। और अगर ऐसा हो कि कहीं तक ड्रॉ हो और फिर मेरे को पेन उठा के कहीं से शुरू करना पड़े तो वो डिसकॉन्टिन्यूअस है। और हमने कॉन्टिन्यूटी को समझने के लिए हमने देखा था लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट। अब अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है, कोई कांस्टेंट फंक्शन है, तो वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा हर वैल्यू के लिए। अब इसका लॉजिक क्यों है, मेरी बात समझ रहा। मान लो y इज इक्वल टू x है, मान लो x क्या है? एक सिंपल पॉलिनोमियल है, या मैं y की जगह एक काम करता हूं, इसको f ऑफ x लिख दूं, या x स्क्वायर, कोई भी एक वैल्यू मान लो, कोई भी x स्क्वायर मान लो, x मान लो, +1 लगाना है, +2 लगाना है, कुछ साथ में और लगा दिया। अब ये जो फंक्शन है ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस रहेगा। क्यों भाई? क्योंकि अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, मुझे दिख रहा है वो क्वाड्रेटिक रिलेशन बनेगा। fx को मैं y इज इक्वल टू मान के जब मैं इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करूंगा तो कुछ ऐसा सा शायद ग्राफ बन जाएगा, ठीक है, कुछ इस टाइप से। y की x की वैल्यू नेगेटिव डालो, y की वैल्यू, जैसा भी ग्राफ बनेगा, मतलब जो भी बनेगा, बट मेरे को पेन उठाने की जरूरत नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे x स्क्वायर की जगह सिंपल x प्लस 1 करता तो ये लीनियर रिलेशन बनता और एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता रहता, जैसा भी बनता है ऐसा चलता रहता कि नहीं? कहीं पर भी पेन नहीं उठेगा, हर तरफ कॉन्टिन्यूअस है। तो जहां पर हमारे पास एक सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो हमेशा क्या रहता है बच्चा? कॉन्टिन्यूअस। लेकिन अगर अब हमारा फंक्शन कंडीशन बेस्ड है, कंडीशन बेस्ड का मतलब क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन जो अलग कंडीशन में अलग रहेगा और किसी सर्टेन डोमेन की वैल्यू के बाद अलग हो जाएगा, वहां पर शायद फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। जिस तरीके से हमारे पास 23rd क्वेश्चन है। अब यहां 23rd क्वेश्चन के अंदर है क्या? f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 if x is less than or equals to 0 and thrice of x plus 1 if x is greater than 0। ये हमारे पास क्वेश्चन है और इन्होंने बोला फाइंड, फाइंड क्या करना है? लिमिट x गोज टू 0 f ऑफ x, और एक करना है लिमिट x गोज टू 1 f ऑफ x। देखो यहां पर अभी तक इन्होंने कॉन्टिन्यूटी वाला क्वेश्चन नहीं दिया, ये तो बेसिक सिंपल क्वेश्चन हो गया हमारा। ये तो सिंपल क्वेश्चन क्यों है? जब मैंने बोला लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x अप्रोचेस टू 0 का मतलब कौन सा फंक्शन सेलेक्ट होगा? वो फंक्शन, ये एक ही फंक्शन की दो वैल्यूज हैं, ये उस कंडीशन के लिए है जब x की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 0 होगी, और ये फंक्शन उस वक्त ऐसा होगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। तो जब हमारा जो फर्स्ट पार्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इसका मतलब फंक्शन क्या 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 के बराबर पहुंच रहा है, 0 पे है। अगर 0 पर है तो हमारा फंक्शन कौन सा सेलेक्ट होगा? पहले वाला 2x प्लस 3, x की वैल्यू 0 डाली, आंसर 3 आ गया। और अगर लिमिट x अप्रोचेस टू मैं 1 के लिए लिखूं, नेक्स्ट पार्ट 1 का मतलब क्या हुआ? फंक्शन वो सेलेक्ट होगा जहां
x से बड़ी वैल्यू आ रही है, 1 ऑब्वियस सी बात है 0 से बड़ी है, जहां पर x ग्रेटर देन 0 है, तो हमारे पास फंक्शन आ गया थ्राइस ऑफ x प्लस 1। अब तुमने 1 डाला, 1 + 1 2 × 3 6 आंसर आ गया। ये तो सीधा क्वेश्चन था, इसमें कोई कॉन्टिन्यूटी का कंसेप्ट नहीं लगा इन्होंने, क्योंकि जिस तरीके से लिमिट दी है अलग अलग लिमिट दे दी है और अलग अलग फंक्शंस उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास सेलेक्ट हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 24th, इन्होंने बोला है फाइंड f ऑफ x वेयर f ऑफ x इज इक्वल टू x² - 1। अब यहां एक चीज देखना, अब यहां एक टर्म आएगी बच्चा जिसे हम कहते हैं टर्निंग पॉइंट। क्या कहते हैं? टर्निंग पॉइंट या एक क्रिटिकल पॉइंट जहां पर फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज करता है। एक ऐसा पॉइंट जहां पर फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज करता है। जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर 0 था, 0 के एक तरफ अलग फंक्शन था, 0 के दूसरे तरफ अलग फंक्शन था। यहां पर हमारे पास 24th क्वेश्चन में है x² - 1 when x is less than or equals to 1 और -x² - 1 if x is greater than 1। तो ये दिख रहा है। अगर मैं यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं, अब बहुत ध्यान से देखना, मैं कुछ स्टेप्स करके दिखाऊंगा और उसके बाद डायरेक्ट भी आंसर निकाल के दिखाऊंगा। हमारे पास यहां टर्निंग पॉइंट कौन सा है? 1। हमें फाइंड क्या करना है? लिमिट x गोज टू 1 f ऑफ x, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। तो जब 1 के ऊपर निकालना है, अब मैं कौन सा फंक्शन सेलेक्ट करूं? ऊपर वाला, नीचे वाला? ऊपर वाला क्यों और नीचे वाला क्यों? एक्चुअल में क्या होता है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, इस वर्ड को समझना, अगर इस पर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, जिसमें कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव के लिए फंक्शन और लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव के लिए फंक्शन, दोनों की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। अगर ये वैल्यू इक्वल आती है तो हम कहेंगे कि इस पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है और इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करती है। ये पॉइंट समझ में आया? अब मैं 1 के अक्रॉस पहले LHL की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखता हूं। मैंने क्या लिया? लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि वैल्यू जो है वो स्लाइटली लेस देन 1। स्लाइटली लेस देन 1 मतलब x² - 1 वाला फंक्शन सेलेक्ट हो गया, x² - 1। अब इसके अंदर एक स्टेप है जो हम ऐड करते होते हैं, उसको समझना। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसमें लिख देता हूं लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और x की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूं? 1 - h का होल स्क्वायर -1। समझ में आई ये बात? क्योंकि 1 से थोड़ी कम वैल्यू होनी थी, तो वो थोड़ी कम वैल्यू क्या है? h, और वो इतनी छोटी कि ऑलमोस्ट 0 को अप्रोच कर रही। अब इसको सॉल्व करो, वैल्यू अल्टीमेटली h की पुट क्या होनी है? 0 ही। तो क्या हुआ? 1 - h का स्क्वायर दैट इज 1 - 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 - 1, आंसर आ गया 0। अगर तुम यहां पर भी डायरेक्टली 1 सब्स्टिट्यूट कर देते तो 1 का स्क्वायर -1, वो आंसर 0 ही आता है। ये सिर्फ स्टेप्स हम इलैबोरेट करने के लिए कर रहे होते हैं। डन है? अब मैं क्या निकाल रहा हूं बच्चे? ये LHL निकाल लिया, अब मैं निकाल रहा हूं RHL। लिमिट x गोज टू 1 पॉजिटिव। 1 पॉजिटिव का मतलब हमारे पास जो डोमेन की वैल्यू है स्लाइटली ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 की वैल्यू क्या है? -x² - 1। ये फंक्शन सेलेक्ट हो गया। अब यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, होगा तो 1 ही। जब मैंने 1 सब्स्टिट्यूट किया तो -1 - 1, ये तो -2 आ गया। इसका मतलब क्या आ गया? लिमिट x गोज टू 1 के लिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आंसर देखो यही है। पता चला क्या हो रहा है? LHL और RHL इक्वल नहीं है। आंसर चेक करो फटाफट से, क्या है? हाँ जी, देखा? क्या है? क्या लिखा है? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, एट x इज इक्वल टू 1 LHL और RHL इक्वल नहीं है, इसका मतलब वहां पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर बात है ये? तो सीधा वैल्यू मत डाल देना कि इक्वल टू वाले में वैल्यू डाल दी। अगर एक सर्टेन डोमेन दे रखा है और वही टर्निंग पॉइंट है जहां हमारा फंक्शन अपना बिहेवियर बदल रहा है, मतलब उस पॉइंट पर LHL RHL पुट करके देखेंगे और अगर वो इक्वल नहीं आते तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। अगर इक्वल आ जाते तो वही हमारा आंसर होता, जो इक्वल होने के मतलब जो वैल्यू इक्वल हुई है दोनों की। क्लियर है?
अब नेक्स्ट पार्ट देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 25। ये मिटा दो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में है हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू mod of x by x when x is not equals to 0 and 0 when x is equal to 0। क्लियर है? देखो मैंने अभी क्या बोला था, फंक्शन में लिमिट एग्जिस्ट तब करेगी जब LHL और RHL इक्वल होंगे, और एक और होता है जब f ऑफ 1 होता है। ये तीन कंडीशंस होती है, याद करो जब मैंने कॉन्टिन्यूटी समझाई थी यही कहा था ना, LHL RHL और f ऑफ x उस सर्टेन वैल्यू पर f ऑफ a लिखा था उसे, अगर वो इक्वल होते हैं तो अब क्या कहते हैं, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी और लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पे ध्यान दो एक बार। हमारे पास क्वेश्चन क्या है बेटा, मॉड ऑफ x बाय x व्हेन x इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो साफ पता चल रहा है हमें जीरो के अराउंड देखना है सब कुछ, टर्निंग पॉइंट अपना जीरो है यहाँ पे। तो जब मैं LHL देखूंगा तो क्या आएगा, लिमिट x गोज टू 0 नेगेटिव। जीरो नेगेटिव क्या होता है, नॉट इक्वल्स टू 0। जीरो नेगेटिव का मतलब यही हुआ ना, स्लाइटली लेस देन 0, मतलब इक्वल्स टू तो नहीं है 0 के, तो कौन सा फंक्शन सेलेक्ट हुआ, मॉड ऑफ x बाय x। अब एक बात बताओ, 0 से थोड़ी सी कम वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। 0 के अगर तुम नंबर लाइन पे 0 के थोड़ा भी इस साइड आओगे तो तुम नेगेटिव में एंटर कर जाओगे, यानी कि x की वैल्यू नेगेटिव डलेगी। तो इसका मॉड क्या खुलेगा, मॉड के अंदर अगर मैं माइनस एक्स डाल दूं और नीचे माइनस एक्स डाल दूं तो ये वाली तो मॉड खुल के क्या बनेगा, प्लस बन जाएगा। पता है ना मॉड की प्रॉपर्टी कि मॉड के अंदर अगर नेगेटिव है भी तो ये प्लस एक्स खुलेगा, लेकिन नीचे वाला माइनस एक्स से कट के क्या आया, -1। पता चला? और अगर मैं RHL लिख रहा हूं, लिमिट x गोज टू 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव मतलब स्लाइटली ग्रेटर देन 0, तो मॉड ऑफ x बाय x, मॉड ऑफ x क्या खुलेगा, प्लस x बाय x, कट के क्या बना 1। क्या दिख रहा है, LHL और RHL इक्वल नहीं है, और ना ही f ऑफ 0 जिसकी वैल्यू 0 थी ये इक्वल है, कुछ भी इक्वल नहीं है ना। वैसे तो यही पता चल गया कि डिसकंटिन्यूटी, तो डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन और इसके लिए भी लिमिट्स एग्जिस्ट नहीं करते 0 पर। डन है बच्चा? प्रेजेंटेशन समझ में आ रही है सबको? अब इसके बाद एक क्वेश्चन है बच्चा, सीधा मैं 28 करा रहा हूं, 26 मेरे हिसाब से सिमिलर से है, फिर भी डाउट आएंगे पूछ लेना। मैं सीधा 28 क्वेश्चन करा रहा हूं एक बार। देखो 28 क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या है, देखो 28 क्वेश्चन में बोला है सपोज f ऑफ x इज इक्वल टू, suppose f of x is equal to a plus bx when x is less than 1, 4 when x is equals to 1 and b minus ax when x is greater than 1। इन्होंने बोला suppose this function and if limit x goes to 1 f of x is equal to f of 1, what are the possible values of a and b। इन्होंने क्या बोला है कि f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 1 है और ये लिमिट x इज इक्वल टू 1 पे एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब अगर ये चीज गिवन है कि x गोज टू 1, LHL RHL और f ऑफ 1 ये इक्वल है, इसका मतलब इस पर लिमिट्स एग्जिस्ट कर रही है, मतलब LHL RHL के इक्वल है और f ऑफ 1 की वैल्यू के भी इक्वल है। तो a और b की वैल्यूज निकालो। क्वेश्चन समझ में आया सबको? पक्का? डिविजन नहीं। देखो बेटा यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास लिमिट x गोज टू 1, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 1, ये गिवन है कि ये इक्वल है। मैंने अभी क्या बोला था, अगर LHL RHL की वैल्यू और f ऑफ a की वैल्यू इक्वल है तो फंक्शन में कॉन्टिन्यूटी है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ये गिवन है, इसका मतलब दे दिया गया है कि LHL RHL की वैल्यूज f ऑफ 1 के इक्वल हैं, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। उस कंडीशन को यूज करके a और b की वैल्यू निकालनी है। अब देखो मैं क्या करूंगा, एट x इज इक्वल टू 1 के लिए पहले LHL ले लेते हैं। LHL लिया तो क्या है, लिमिट x गोज टू 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव मतलब लेस देन 1, लेस देन 1 का कौन सा फंक्शन है, a प्लस bx, आया कि नहीं?
और a प्लस बी एक्स के अंदर अगर मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा, वैल्यू तो 1 ही पुट होनी है, तो क्या आएगा a प्लस बी। डन है। अब इन्होंने क्या बोला था कि f ऑफ x की वैल्यू f ऑफ 1 की वैल्यू के इक्वल है। अब एक बात बताओ बच्चे, जब f ऑफ 1 है मतलब x इज इक्वल टू 1 है, तो हमारे पास वैल्यू क्या दे रखी है 4 है कि नहीं। हमारे पास क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 1 के लिए वैल्यू 4 है, तो मेरे पास a प्लस बी इज इक्वल टू 4 आ गया कि नहीं फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली अगर मैं अब RHL लिखूंगा, लिमिट x गोज टू 1 पॉजिटिव, जब मैंने RHL लिया 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू 1 से बड़ी, तो b माइनस ए एक्स आ गया, x की वैल्यू फिर 1 पुट हुई, तो ये भी इक्वल्स टू आना चाहिए 4, b माइनस ए इज इक्वल टू 4। सेकेंड इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गया। हमारे पास क्या था, b प्लस ए इज इक्वल टू 4, b माइनस ए इज इक्वल टू 4, दोनों को प्लस करेंगे, 2b इज इक्वल टू 8, b की वैल्यू क्या आ गई 4, b की वैल्यू अगर मैंने यहां 4 पुट कर दी तो a की वैल्यू क्या आ गई 0। पता चला, पक्का, डन है। इस तरीके से बच्चे बाकी क्वेश्चंस भी होंगे मेरे हिसाब से, तो अब तुमसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए, बट फिर भी अगर डाउट आएंगे तो नेक्स्ट क्लास में इसके मैं डाउट्स लेके फिर डेरिवेटिव स्टार्ट करा दूंगा। ठीक है बच्चे, बस।